काका साहेब कालेलकर एवं विष्णु प्रभाकर की स्मृति को समर्पित सन्निधि संगोष्ठी। काका साहेब कालेलकर स्मृति प्रोत्साहन सम्मान 10 दिसंबर 2022। समय सुबह 11:30 बजे। स्थान गांधी हिंदुस्तानी साहित्य सभा, सनिधि 1 जवाहरलाल नेहरू मार्ग, नई दिल्ली। अध्यक्षता शंकर कुमार सान्याल जी। समाजसेवी अधिवक्ता अध्यक्ष हरिजन सेवक संघ। मुख्य अतिथि इंदिरा राठौड़, संपादक वनिता महिला पत्रिका, कवित्री। काका साहेब कालेलकर पत्रकारिता सम्मान मनीषा शर्मा जी। समाज सेवा सम्मान सर्वेश्वर केदारनाथ प्रभाकर जी। साहित्य सम्मान भागेंद्र पटेल। कला संगीत सम्मान सुसमोए मिश्रा। शिक्षा सम्मान पारस हीरालाल दवे। इसी संगोष्ठी में, इसी सभागार में 10 साल पहले जिस लड़की को हम सब लोगों ने काका कालेलकर सम्मान दिया था, वो आज के समय में विभिन्न कार्यक्रमों में मुख्य अतिथि होती हैं। तो यहाँ से सम्मानित होने वाले युवा हस्तियों का जो रथ है वो रुका नहीं, वो लगातार बढ़ता ही चला जा रहा है। तो भले यहाँ लोगों की संख्या कम हो, लेकिन इसकी तरफ नजर जो है पूरे देश में हर एक राज्य में है, क्योंकि यहाँ से जो पुरस्कार दिया जाता है उसमें सिर्फ दिल्ली के लोग नहीं होते हैं, बल्कि इस देश के विभिन्न राज्यों में उन सब युवा हस्तियों को बुलाकर सम्मानित किया गया जो खुद प्रचार भी नहीं चाहती हैं, अपने काम में लगे रहना चाहते हैं, वैसी हस्तियों को यहाँ सम्मानित किया गया। तो काका कालेलकर का सम्मान समारोह दिसंबर के महीने में होता है और यहाँ से दूसरा सम्मान विष्णु प्रभाकर राष्ट्रीय सम्मान होता है जो उनके जन्मदिन जून महीने में होता है। तो अब तक पिछले 10 सालों में कम से कम 100 युवा प्रतिभाओं को सम्मानित किया जा चुका है। हम सब लोग इस मामले में बहुत ही संकल्पित हैं कि हर बार पुरस्कार की संख्या जो है वो 5 ही होती है। पिछले 10 सालों में हम लोगों ने 5 से अधिक बढ़ाने की कोशिश नहीं की। जैसा कि आप देखते होंगे कि देश में बहुत सारे सम्मान समारोह होते हैं और वहाँ सम्मान लेने वालों की लंबी लंबी कतारें होती हैं। मान्यवरों की तो संख्या कम होती है, सम्मान होने लेने वालों की संख्या ज़्यादा होती है। लेकिन यहाँ
ही सम्मान देने वाले युवा हस्ती ही होते हैं। 5 से अधिक हम लोगों ने बढ़ाया नहीं है। मुझे लगता है कि इस बात पर आप सब लोगों को ताली बजाना चाहिए, क्योंकि इस तरह से अनुशासित रहने के पीछे जो बहुत दबाव होता है कि नहीं मुझे भी दीजिए, मुझे भी दीजिए, उन सबको पूरी निर्ममता से ठुकराते हुए अपने अनुशासन को, अपने स्वानुशासन को बनाए रखने की हम सब लोगों ने कोशिश की है। मैं आदरणीय अतुल कुमार जी से आग्रह करूंगा कि वो आज यहाँ जो मान्यवर उपस्थित हैं उनका स्वागत अभिनंदन करें, और जो हस्तियाँ यहाँ आज सम्मानित होंगी उनका भी अभिनंदन करें। विष्णु प्रभाकर प्रतिष्ठान के वो मंत्री हैं, लेकिन संयोगी संगोष्ठी के संयोजक मंडल में से वो एक संयोजक हैं, और ये सब तो उनका पद का परिचय है, लेकिन उनका जो जुनून है, जो इरादा है, जो हिम्मत है और जो लगातार काम करते रहने की जो उनकी ताकत है, उन सब का नमन करते हुए मैं उनसे आग्रह करता हूँ कि आप सबका वो स्वागत करें। अतुल जी। काका साहब की स्मृति को नमन करते हुए आप सबका मैं आज की सभा में स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। जैसा प्रसून जी ने बताया कि हम लोग ये पिछले 10 वर्ष से ये कार्यक्रम कर रहे हैं। बीच में कुछ समय कोविड की वजह से हम कुछ महीने ये कार्यक्रम नहीं कर पाए थे, तो लेकिन उसके बाद हम लोग निरंतर ये प्रयास है हमारा कि हम ये करते हैं। और ये मुख्य रूप से हमने जो ये समिति संगोष्ठी की जो ये शुरुआत की थी, ये उसका हमारा उद्देश्य था कि जो नए रचनाकार हैं, जो पुराने रचनाकार हैं वो तो सब कहीं न कहीं से बुला लिए जाते हैं, पहुँचते हैं, लेकिन जो नए रचनाकार हैं उनको प्रोत्साहन मिलना चाहिए। तो उस सोच के साथ हमने ये समिति संगोष्ठी शुरुआत की थी उसकी, और शुरू से ही हम लोगों के साथ बहुत युवा नए रचनाकार जुड़ते हैं। इस मामले में हम ये कह सकते हैं कि जैसा प्रसून जी ने बताया कि बहुत से नए युवा रचनाकार हम लोगों के साथ जुड़े और उन्होंने अपनी प्रतिभा का विकास किया, और आज देश में वो जाने माने साहित्यकार, जाने माने रचनाकार के रूप में स्थापित हो चुके हैं। हमारे बीच रूबी जी भी बैठी है, रूबी जी भी हमारे यहाँ कई बार आई है, लेकिन वो तो खैर हम उनको एकदम नए रचनाकार नहीं कह सकते, वो तो काफ़ी समय से इस क्षेत्र में है। मेरे संग्रह के लिए लेकर आए थे। ये काका साहब से मेरा पहला परिचय था। बाद के दौर में फिर कभी कोर्स की किताबों और उसके उत्तर बहुत उनको पढ़ने का मौका मिला। उनकी यात्रा संस्मरण, गांधी जी पे लिखी उनकी किताबें, छिटपुट बहुत कुछ इधर उधर बहुत सारा कुछ पढ़ने का मौका मिलता रहा। फिर कुछ साल पहले मैं यहाँ जिक्र करना चाहूँगी, सन्निधि में ही मेरी मुलाकात हुई थी उनकी शिष्या कासू बेन से, और इसका श्रेय एना को जाता है। एना जिनसे मेरा परिचय अब शायद लगभग 20 वर्षों का है, और उनके द्वारा किए गए जो कार्य हैं, उनके जो चित्र हैं, वो बहुत ही सराहनीय हैं। तो अपनी पत्रिका के लिए उनका एक इंटरव्यू करने के दौरान कासू बेन का उन्होंने न सिर्फ मुझे शाम की प्रार्थना में शामिल होने का मौका दिया, बल्कि काका साहब के बारे में बहुत सारी ऐसी बातें, ऐसी जानकारियां उन्होंने मुझे दी जो शायद मैंने कहीं नहीं पढ़ी थी। आश्चर्य होता था कि इतनी व्यस्त सामाजिक राजनीतिक जीवन के बाद कैसे उन्होंने इतनी पुस्तकें लिखी होंगी, इतने सारे लंबे चौड़े, इतनी तरह की भाषाओं में इतने विद्वान व्यक्ति। और कई बार जब हम देखते हैं कि वैचारिक दृष्टि भाषा शैली को दुरूह बना देती है, लेकिन काका साहब की भाषा में जो एक सहजता, एक प्रवाह दिखता है, वो बड़ा दुर्लभ है। विष्णु जी से
मिलने का औपचारिक मौका शायद नहीं मिला, आज उनके सुपुत्र से मेरी मुलाकात हो गई, लेकिन उनकी एक किताब आवारा मसीहा पढ़ने के बाद मैं उनकी मुरीद हो गई। और शायद ये एक पुस्तक है जिसके बाद मैंने शरद चंद्र को पढ़ना शुरू किया, और कई उपन्यास मैंने उनके पढ़े, अर्धनारीश्वर और आवारा मसीहा। ये 2 पुस्तकें आज भी मेरी घर की छोटी सी लाइब्रेरी में हैं, और बहुत सालों से ये किताबें मेरे पास हैं। विष्णु जी की चर्चा हालांकि उनके नाटकों से ज़्यादा होती है, लेकिन उनकी कई कहानियाँ बहुत सुंदर हैं। और एक कहानी मैंने उनके हंस में कभी पढ़ी थी। यहाँ आने का मौका मिला, इसके लिए मैं आभार व्यक्त करता हूँ। हिना चक्रवर्ती मेरा छोटे भाई, और वर्तमान काल में गांधी के बारे में और कस्तूरबा के बारे में जो अंकल होता है, जो आर्टिस्ट होता है, उसमें हिना इज वन ऑफ द बेस्ट of all, and she is very close to our organization and Gandhian fraternity. जब हिना पहले हमको बताया कि आपको यहाँ आना है और कुशल जी आपसे मिलने जाता है, मैं बोला कुशल जी से मैं मिलना आएगा, वो कहे मेरे पास आएगा, लेकिन कुशल जी नहीं सुना। मैं दिल्ली आया, बांग्लादेश से 5-6 MP बांग्लादेश पार्लियामेंट से डिसाइड किया था ये गांधी आश्रम और नेता साहब कॉन्टेक्ट करके उसका सारे प्रोग्राम बनाने के लिए अच्छी MP एक हाई पावर डेलीगेशन मेरे पास आया। उसी टाइम में कुशल जी सुबह मेरा घर में ढूंढ गया, जहाँ गांधी आश्रम, और मेरा लिए नाश्ता भी लेके दिया, और नाश्ता अपना हाथ से ले जाता रहा। तब मैं इतना देखिए, और मेरा यूपी जाना था, मेरा साथी को बोला आप तुम करुणा के सागर प्रभु जी, दाता, ओ दाता, तुम करुणा के सागर प्रभु जी, तुम पालन करता, मैं सेवक तुम स्वामी, मैं सेवक तुम स्वामी, कृपा करो बरता दाता, जय जगदीश हरे। तुम हो एक अगोचर प्रभु जी, सबके प्राणपति, तुम हो एक अगोचर प्रभु जी, सबके प्राणपति। किस विधि मिलूं आपसे दया में, मैं तुमको कुमति, ओ दाता जय जगदीश हरे। तुम हो एक दीन बंधु, दुख हरता प्रभु जी, तुम ठाकुर मेरे तारा।
अपने हाथ बढ़ाओ, शरण पड़ा तेरे हरिओम, जय जगदीश हरे। विषय विकार मिटावो प्रभु, पाप हरो देवा। विषय विकार मिटावो प्रभु जी, पाप हरो देवा। श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, संतन की सेवा उदाता, जय जगदीश हरे। तन मन धन सब कछु नुछावर, सब कछु है तेरा, तेरा तुझको अर्पण दाता, क्या लागे मेरा हरिओम, जय जगदीश। पार ब्रह्म जी की आरती जो कोई नर गाए, अनंत शिवानंद स्वामी, सुख संपत्ति पावे हरिओम, जय जगदीश हरे। जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। दाता जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे।